8 सुखों से परे हट करके एक जो गुरु का सुख होता है, गुरु का आनंद होता है, सिर्फ एक गुरु ही वह आनंद का मार्ग प्रदान कर सकता है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि गुरु वह सतमार्ग बता सके, गुरु उस मार्ग की ओर आपको खींच सके, आपकी चेतना को धीरे धीरे करके ऊपर उठा सके और आप उस सतमार्ग की ओर बढ़ सके। गुरु का रिश्ता मात्र इसलिए होता है, उस सत्य के रिश्ते को समझने की जरूरत है, उस सत्य के रिश्ते को जानने की जरूरत है। जब तक आप सत्य के रिश्ते को जानेंगे नहीं कि हमारे अंदर जो आवरण पड़े हैं, यदि हम अपने विवेक से ही कार्य करते रहे तो जिस प्रकार की कोशिका हमारे शरीर में प्रभावक है, वो कोशिका उसी तरह की सोच हमारी पैदा करती चली जाएंगी। तो हर पल आप बाकी समय अपने विवेक से कार्य करें, मगर जिन चीजों का निर्देशन गुरु से मिल चुका हो, जिन चीजों का मार्गदर्शन गुरु से मिल चुका हो, जिस तरह के चिंतन गुरु के कहीं पर भी प्रचारित हो चुके हो, जिस तरह के लेख कभी गुरु के पढ़ने को मिले हो, जहां से आप वहां से जुड़े हैं, तो उन विचारों में केवल और केवल गुरु की विचारधारा को अमल करना चाहिए। उस समय अपने विवेक को समेट कर रख देना चाहिए। निश्चित है जिन क्षेत्रों में आपको गुरु के निर्देशन नहीं मिले, विचार नहीं मिले, उस समय गुरु का स्मरण करके उन विषम परिस्थितियों पर जहां पे कोई ऐसे जीवन में कुछ निर्णय की बात आ जाए, कोई बात आ जाए, उस समय भी आपको हर पल अपने गुरु को, माता आदिशक्ति देवी जगदम्बा को स्मरण करना है कि इस समय मुझे वह विवेक दें कि जिसमें मैं सही निर्णय ले सकूं। उन परिस्थितियों में आपके पास जितना ज्ञान मिला हो उसके आधार पर निर्णय लें, मगर हर पल उन विचारों पर समाहित होने का प्रयास किया करें। जी जागरण में प्रसारण मात्र इसीलिए कराया जाता है कि नित्य प्रति आप उन प्रसारणों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक विवेक जागृत होगा, आपके अंदर एक चेतना शक्ति जागृत होगी। आप स्वतः महसूस करेंगे कि वह आवाज आपको कहीं ना कहीं सत्य पथ की ओर खींच रही है, वह आवाज कहीं ना कहीं उस प्रगट सत्ता के संबंधों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। यही एक साधना का पथ है। एक सोच आपको पैदा करना है कि एक गुरु की विचारधारा में, गुरु के एक आदेश में हमको सिर्फ और सिर्फ उस दिशा की ओर बढ़ते रहना है। आपका सिर्फ आत्म कल्याण होगा और आत्म कल्याण में ही जीवन के सभी सुख समाहित है। क्योंकि आनंदमय कोष जब हमारा जागृत होने लगेगा, आनंदमय कोशिकाएं, सतोगुणी कोशिकाएं हमारी जागृत होने लगेंगी, हमारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर भागती चली जाती हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है कि हम इन भटकाओं से दूर हट करके एक गुरु की विचारधारा पे, एक आध्यात्मिक विचारधारा में जो भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा रखी गई है। मैंने कहा भक्ति मानव कल्याण संगठन में मेरे प्राण बसते हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन माता भक्ति आदिशक्ति देवी जगदम्बा के निर्देशों से किया गया है। भक्ति मानव कल्याण संगठन ही आने वाले समाज में परिवर्तन भविष्य में डाल सकेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन में हर पल आपको एक शोधन करते हुए बढ़ना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए बढ़ना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के मान सम्मान को हर पल बरकरार रखने की आवश्यकता है। एक सोच बना के चलना है। आपको हर पल इस सौभाग्य का एहसास करना है कि मुझे सौभाग्य से भक्ति मानव कल्याण संगठन का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भक्ति मानव कल्याण संगठन के रजिस्टर्ड सदस्य बने न बने, मैंने सभी जो मेरे दीक्षा प्राप्त से चेतना अंश होते हैं, शिष्य होते हैं, मैंने उन्हें भक्ति मानव कल्याण संगठन का एक सम्मानित सदस्य का स्थान दिया है। अतः आप कोई भी भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रपत्र भर के सदस्य बन रहा हो या न बन रहा हो, जो भी मेरे शिष्य हो जाते हैं वो सभी सम्मानित सदस्य भक्ति मानव कल्याण संगठन के बन जाते हैं। आपको भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में यदि आप चाहते हैं कि समाज में आज गलत है, समाज में आज गलत हो रहा है, हमें परिवर्तन लाना है, तो पहले खुद को बदलो और धीरे धीरे करके अपनी पूरी शक्ति लगा दो समाज को बदलने में। निश्चित आज समाज में शिष्यों द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। चेतना वर्षों के रूप में जो कार्य का संकल्प दिया गया था, शिष्यों ने बाखूबी उसे निभाया है। हजारों शिष्यों ने जो जन जागरण का कार्य किया है, अपने घर से निकल करके समय दिया है, वह एक सराहनीय है। मैं बार बार ऐसे कार्यकर्ताओं को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। आप अपनी कार्य क्षमता से स्वतः मेरी नजदीकता को प्राप्त करते चले जाएंगे, मेरी नजदीक चेतनाओं को प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपने अंदर उस सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत करना है और भक्ति मानव कल्याण संगठन के निर्देशों में चलना है। आलस्य प्रमाद का त्याग कर देना है, जीवन का सिर्फ सदुपयोग करना है कि आज मुझे जो चेतना शक्ति मिली है, आज के जो क्षण मुझे प्राप्त कर रहे हैं, हर समय वर्तमान में जीवन जीना सीखो, वर्तमान को सदुपयोग कर लो। आज तुम्हारे साथ लाभ हानि, जीवन मरण जो कुछ हो रहा है, उसके साथ आपके पूर्व कर्म संस्कार जुड़े हुए हैं। उन संस्कारों को यदि आप सदुपयोग करना चाहते हो तो वर्तमान समय आज आपके पास है। आज आपके पास चेतनावान गुरु है, उसके जीवन का, उसके वाणी का, उसके निर्देशों का उपयोग करके आप अपने जीवन की दिशाधारा बदल सकते हो। सिर्फ उन विचारधाराओं पे चलने की जरूरत है। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा पूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा है माता भक्ति आदिशक्ति देवी जगदम्बा की चेतना को जगाते हुए समाज की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि जब तक संस्कारिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। अतः उसके लिए जो एक विचारधारा दी गई है कि आपके घर में मां का ध्वज टंगा रहना चाहिए,
आपके कुमकुम का तिलक लगा रहना चाहिए। कई लोगों का कुमकुम का तिलक सूट नहीं करता, कई बार मच्छर काट देते हैं, एलर्जी पैदा हो जाती है, या कई लोगों के ब्लड ग्रुप के आधार पर होता है, तो बहुत बारीक कुमकुम का तिलक लगाया करें। या बिल्कुल नहीं सूट करता, ऐसी परिस्थिति में केवल मां का स्मरण कर लिया करें। कहीं कंठ आदि में लगा सकते हैं या उसके बाद नहीं लगा सकते तो हल्दी का तिलक थोड़ा सा लगा लिया करें, वह भी सूट नहीं करता। कई लोगों को एलर्जी होती है कि किसी प्रकार की चीजें अगर स्किन में लगा लेते हैं तो एलर्जी पैदा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति पर ही आप कुमकुम का लगाना बंद कर सकते हैं। 2-3 चीजों का प्रयास करके देख लें। प्रथम तो लाल कुमकुम का तिलक हो, आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। आप चेक कर लें कि आपको कौन सा चीज सूट करती है, उनके विचार में आप दूसरी चीजों को तिलक कर सकते हैं। जो कई लोगों को काला पड़ जाता है, कई लोगों की ऐसी स्थिति आ जाती है। तिलक एक सीमित दायरे में लगना चाहिए, पूरा माथा पोत लेने की जरूरत नहीं रहती। रात में जब आप घर में विश्राम के लिए जाएं तो विश्राम करने के वक्त तिलक को अच्छे साबुन से धुल लिया करें। कोई यदि क्रीम वगैरह का आप उपयोग करते हैं तो लगा लिया करें, तो एलर्जी होती ही नहीं है। एलर्जी धीरे धीरे कर ठीक हो जाती है। आंसर ये होता है कि आप कुमकुम लगाते हैं और कुमकुम लगा करके रात में बिस्तर में लेटेंगे, पूरा बिस्तर में रगड़ करके पूरा बिस्तर गंद करेंगे, फिर घर के सदस्यों को धुलना पड़ेगा तो कहेंगे आप ये पूजा पाठ बंद कर दो, हमें रोज आपका बिस्तर धुलना पड़ता है। तो हर चीजों पर विवेक को जागृत करके कि रात में विश्राम करने जा रहे हो, कुमकुम को धुल लो, प्रातः नया कुमकुम फिर से लगा लेना। पहुंच लोगे, रात में हाथ लगेगा, पूरे चेहरे में पुत जाएगा। फिर रात में अचानक कोई मिलने आ गया, आप निकल कर जाओगे तो कहेगा ये कुमकुम से चेहरा क्यों पोते हुए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी ऐसे विभाग में निश्चित यहां पर निर्देशन दे दिया जाता है कि हर पल रक्षा कवच को गले में डाल करके सम्मान के साथ चलो। आने वाला समय आएगा जब कोई ऐसा विभाग नहीं होगा, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जहां पर हो, चाहे बच्चों के विद्यालय पढ़ने जाने में हो, वहां सब जगह धीरे धीरे करके रक्षा कवच लागू हो जाएगा। मगर जहां कुछ समय जगह प्रतिबंधित है वहां अपने पर्स में डाल लिया करें। उन क्षेत्रों से निकलने के बाद आप पुनः उन चीजों को डाल लें। बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वहां की यूनिफॉर्म होती है, अब बच्चे का आप लाल रक्षा कवच डाल के भेजेंगे तो विद्यालय से मना अवश्य किया जाएगा। तो उन क्षणों पर बच्चे के रक्षा कवच अगर है तो बस्ते में रख दिया करें। बच्चा घर में आ जाता है, यूनिफॉर्म उतार देता है, उसके बाद पुनः धारण करवा दें। विद्यालय से बाहर निकल आता है, उसके बाद धारण कर सकता है। अतः हर पल इस रक्षा कवच के साधनात्मक चिंतन से जुड़ा हुआ है, मेरी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मैं स्वतः जब आध्यात्मिक क्षेत्र पर बढ़ा था, अपने साधनात्मक क्रमों से, जो मैंने शहडोल की बात बताई थी कि भदवा के भी मेरे लोग बैठे हैं जहां से आपको साइड का प्रसाद मिलता है, वहां का प्रसाद बांटने के भदवा के ही प्रमुख कुछ कार्यकर्ता लगे रहते हैं। उन्हें मालूम है वहां पर भी मेरी जन्मस्थली पर मेरे अखंड अनुष्ठानों के अलग अलग क्रम प्रारंभ हुए थे। परिजन भी जानते हैं, गांव के लोग भी जानते हैं, अलग स्थान के भी 1-2 स्थानों की जानकारी है। बाकी गांव के अधिकांश लोग जानते हैं कि बचपन से जब मैंने होश संभाला, पिताजी सामूहिक घर में हमारे आरती हुआ करती थी। ये संस्कार ऐसे नहीं हो जाते। अगर मैंने वहां जन्म लेने का निर्णय लिया तो उसके पीछे भी माता पिता के संस्कार थे। वो संस्कार थे जिन संस्कारों के बीच जाकर के मैंने जन्म लिया। वहां सामूहिक पूरे गांव के लोगों को मालूम है कि रोज सायंकाल आरती होती, जिसमें मोहल्ले भर के जो लड़के बच्चे इकट्ठे जो भी हो जाते थे। हमारे घर के हर व्यक्ति, कोई हो किसी स्थिति में, अगर वो बीमार नहीं है, बिस्तर पर लेटा नहीं है, तो उस आरती में हाथ पैर धुल करके शुद्धता से सम्मिलित जरूर होता था। पूरा परिवार सामूहिक आरती करता था और जो थोड़ा सा प्रसाद होता था, जो बच्चे या जो लोग मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे उनको बांट दिया जाता था। ये संस्कार वहां से चला करते थे। मेरे संस्कार ऐसे ही नहीं पड़े। इन संस्कारों को जो देख सकते हैं वही समझ सकते हैं। बचपन में वो घटनाएं भी है जो गांव के लोगों को आज भी कुछ लोगों को मालूम है कि एक बार मैं एक संतों का समूह एक स्थान पर एक कुटी पर आया हुआ था। पिताजी अक्सर संतों के सत्संग में अक्सर बैठा करते थे और एक स्वामी जी रहा करते थे, जिसे आज भी जो परिजन है वो सब वाकिफ हैं कि हमेशा गर्मियों के दिनों पे वो आकर के पूरे 1 महीने हमारे घर पर वास किया करते थे। ये हमारे घर का एक सौभाग्य रहता था कि एक पूरा सात्विक जो संत जिनका सानिध्य मैंने खुद भी प्राप्त किया कुछ समय, वो पिताजी के गुरु थे। उनका जितना सादा जीवन उच्च विचार था उसको मैं महसूस किया करता था। ऐसे साधक आज भी पड़े जो सामान्य सा साधु भेष में जीवन जीते हैं। पूरा 1 महीना हमारे घर में आकर के निवास किया करते थे। यह भी एक सौभाग्य होता है कि कोई सिद्ध साधक या तपस्वी या जो साधना पथ पर ही चल रहा है, जो विकारों से रहित है, वो आकर अगर किसी घर में रह करके साधना में वातावरण जिए, कुछ समय वहां पर विश्राम करे। और उनको हम लोगों ने बचपन से जब तक देखा, उनकी मृत्यु के समय तक, उनकी जिस उम्र से देखा, अंतिम अवस्था तक वो एक रूप ही नजर आए। कभी नजर ही नहीं आया कि उनकी बुढ़ापा कब आया। एक समान, जिस एक उम्र दराज उम्र में जिसमें हम लोगों ने देखा था बचपन में, उसके बाद वही स्वरूप उनका नजर, जिस वर्ष आते थे तो जो कहते वही नजर आते थे। बैठ करके अखंड उसी पूजन कक्ष में, जिस पूजन कक्ष में हमारे आरती हुआ करती थी, वहीं बैठ करके 4-4, 6-6 घंटे बिल्कुल ध्यानस्थ रहा करते थे। ये सब योग कहीं ना कहीं कड़ियों से जुड़ते चले आते थे। उसी कक्ष में मैंने बताया कि जब मैं उस कक्ष में बचपन में मात्र 10-5 मिनट के लिए सो जाया करता था। एक तख्त बना हुआ था जहां पर पूजन पिताजी बैठ के किया करते थे। वो एक साधना कक्ष एक अलग था, पूरा एक अलग कमरा बना हुआ था। गांव के सभी लोग जानते हैं कि उस पूजन कक्ष में केवल आरती पूजन का क्रम हुआ करता था। एक तख्त पड़ा रह करता था और केवल पिताजी वहां पर लेटा करते थे।
मगर 5 मिनट के लिए एक वातावरण की तरह, मैंने कहा आप जो अपने बच्चों को संस्कार दो, वातावरण दो, हर घर में एक चाहे छोटा सा ही मंदिर बनाओ, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बचपन में जो मेरे अंदर चेतना छिपी हुई थी, बाकी समय उसका एहसास नहीं होता था, मगर जब मैं पूजन कक्ष में जाकर के अगर 15 मिनट आधे घंटे के लिए लेट जाता था तो मेरा एकदम झनकार होती थी, मृदंग की थाप सुनाई देने लगती थी और शरीर जागृत होने लगता था और मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो उठता था। एक बार नहीं, अनेकों बार घटनाएं हुई। कुछ लोग जब मेरे शरीर में कंपन देखते थे तो लगता था जैसे ये डर गए हैं, कभी अचानक किसी ने 1-2 बार देखा जब बाहर से। मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था और जागृत अवस्था में बचपन में मैं उन सभी दृश्यों को देखता था कि मेरी आगे की यात्रा कब, कहां और कैसे होना है। एक पल भी मुझसे छिपता नहीं था। कभी मध्य प्रदेश के उन स्थानों पर भ्रमण करता था कि जहां पर मैंने शहडोल में इस जीवन में आकर के साधना की, तब बचपन के उस उम्र में देखाता था जब मैं 7 साल 8 साल की उम्र का था। तब वो मुझे दृश्य दिखाई देते थे मेरी आगे यात्रा कहां पर होगी। ये सब संस्कार, पूर्व संस्कार भी अगर आपको वातावरण नहीं मिलेगा तो वह दब जाएंगे। बाकी समय वो नहीं होता था, मगर जब मैं अपने पूजन कक्ष में होता था तो मेरे अंदर की चेतना तरंगे जागृत होने लगती थी। तख्त पर लेट जाता था तो लेटते ही 5 मिनट ही नहीं होते थे, आंख बंद करते ही नींद आई नहीं कि चेतना तरंगे अपने आप हलचल मचाने लगती थी। कहीं आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था, कहीं भ्रमण करता हुआ और उन सभी दृश्यों को देखता था जो मेरे पूर्व जीवनों से जुड़ी घटनाएं नजर आती थी, या सालों पहले किसी का चेहरा देख लेता था, सालों बाद वो व्यक्ति नजर आता था। उसी गांव पर जब एक संतों का एक समूह आया हुआ था तो उस समूह में जब पिताजी सत्संग को सुन रहे थे, मैं भी वहां गया बैठा। वहीं पर एक कोई संत थे, काफी देर तक मेरी तरफ देखते रहे। सत्संग समाप्त हुआ, उन्होंने पिताजी को बुलवाया और बड़े भाई रामकल्याण शुक्ला, आशीष शुक्ला के पिताजी मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपके घर में जन्म जरूर लिया है, हो सके तो इसे हमें दे दो। किसी के पास यदि साधनात्मक क्षमता होती है तो उसके पास देखने की क्षमता होती है। वो घटना बचपन की मुझे आज भी याद है। मेरे परिजन यहां से जुड़े हुए परिजनों को सभी को इस घटना का एहसास है। उस संत ने कहा इसके योग अलग हैं, इसके योग तो एक योगी के हैं, एक बैरागी के हैं, एक सन्यासी के हैं। जो कुछ हम समझ पा रहे हैं इसे तो हमारे साथ होना चाहिए, इसे गृहस्थ में रख करके क्या करोगे। मगर माता पिता का जो मैंने कहा प्रेम सर्वोपरि होता है। पिताजी नाराज हो गए, बोले हम इसीलिए बच्चों को संतों के पास नहीं भेजते, उनको तो अपने चेले बनाने की आवश्यकता होती है। पिताजी उनके ऊपर नाराज भी हुए और बोले बेटा अब तुम यहां मत आया करो। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि निश्चित कौन माता पिता होंगे जो अपने छोटे बच्चे को जो 8-9 साल का 7-8 साल का हो उसे सन्यासियों के हाथ सौंप दें। वो घटना नहीं हो सकी। यह घटना हुआ है जो मेरे जीवन में बचपन से घटती थी। एक हस्तरेखा विशेषज्ञ था। ये वो घटना है जो मैं मेरे जीवन के साथ ये संस्कारों, मैंने कहा यही संस्कार आपके साथ जुड़े हैं। ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि वो हस्तरेखा विशेषज्ञ था, परिवार के परिजन भी जुड़े, सबके हाथ देखा करता था। जब मेरे हाथ देखा तो उसने आज जिस तरह का मैं जीवन जीता उसी तरह के रास्ते बताया। किसी को नौकरी की बात बताता था, किसी चीज के सुख सुविधाओं के परिवार का, उसको कुछ ना कुछ हस्तरेखा का ज्ञान था। इस चीज को मैं भी महसूस करता हूं। मगर जब मेरे हाथ में कभी किसी को हाथ दिखाता नहीं था, मगर बचपन में जब माँ के कई बार आग्रह करने पर कि बेटा तुम भी अपना हाथ दिखा दो, छोटा था, तो देखते मेरे हाथ की रेखाओं पर कहीं ना कहीं एकाग्र होकर और कहता था कि आपके योग तो एक अलग तरह के हैं, आपके साथ तो अनेकों लोगों का समूह चलेगा। अब वो अपने ज्ञान से जितना बता सकता था, जो कुछ लोगों को बताता था आपकी नौकरी लगेगी, आपको चपरासी मिलेगा, आपको ये होगा भाइयों को। जब मेरा हाथ आता था तो सिर्फ ये कहता था कि आपके साथ तो अनेकों लोगों का समूह होगा, आप जिसको जिससे जुड़ते चले जाओ उसके संबंध जोड़ते चले जाओगे। जितना उसके पास ज्ञान था कि आपके पास आध्यात्मिक क्रमों के योग आपके प्रभावक है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी, सुख वैभव होगा। ये सब कुछ बताया करते। छोटी छोटी वो घटनाएं जो प्रारंभ की जुड़ा करती थी। मैंने वहां की घटनाएं बताई। शहडोल मध्य प्रदेश में भी जब मैं आया था, जब मैं यहां साधना कर रहा था, तो साधनाओं में मेरे जीवन का आज समाज को बाह्य रूप देखता है। मैंने अपने शरीर को, इसी शरीर को हड्डियों के ढांचे के रूप में परिवर्तन किया है। कितनी कठिन से कठिन साधनाओं को करता था। निश्चित लोग मेरा बिजनेस व्यवसाय देखते थे। आज उसी पहचान बताने के लिए मैंने यहाँ पर अफू का आहूजा जो मित्र है, कई बार लोग भ्रम पड़ जाते हैं, अफू का आहूजा हरियाणा के तो नहीं है, ये अफू का आहूजा शहडोल के थे, जो बगल में इनका भी व्यवसाय था। उस समय भी केवल मेरे साधनात्मक जीवन को देखकर, तब भी मैं एक हर पल साधक का जीवन जीता था। लाल रक्षा कवच मां के निर्देशों पर मेरे गले पर पड़ा रहता था, जिसके लिए मैं आपको कहता हूं मैं स्वतः उसको मैंने 5 सालों तक धारण किया है। जब तक मैंने इन वस्त्रों को नहीं धारण किया, मेरा परिवेश वही था। मैं भी पहले जब बचपन में था पैंट सूट टाई सब पहनता था, मगर धीरे धीरे कर मैंने उनका परित्याग कर दिया और मैं धोती कुर्ता, पहले सादे धोती कुर्ता सफेद पहनता था। वही रक्षा कवच मेरा पड़ा रहता था। मेरी नित्य की साधनाएं चलती थी। महीने भर, कहीं 2 महीने, कहीं 15 दिन के अखंड अनुष्ठान में बैठ जाया करता था। ये मेरे वो नजदीकी जो मित्रों जीवन जीते थे, तब भी मेरा उसी तरह आदर मान सम्मान करते थे।
मैं चाहूंगा कि अफोक आहूजा सामने खड़े हो जाएं, जिनसे आप पहचान सके ये वो हैं जो 20 साल से मेरी यात्रा के साक्षी हैं, जो अध्यात्म में जुड़े थे, आज शिष्यत्व भाव से यहां दिन रात अपनी सेवाकार नौकरों के तरीके लगे रहते हैं। अभी शिष्यों ने कहकर बुलाया नहीं, भंडार कक्ष में वही अग्नि के समय सुबह से शाम तक केवल सेवा कार्य में लगे रहते हैं। ये वो शिष्य हैं जो मेरा सानिध्य मित्रोत भी प्राप्त किए हैं। अब मित्रोत सानिध्य का फल क्या होता है? आपने तो सिर्फ कृष्ण की उस बात को सुना था कि सुदामा के मुट्ठी के चावल का ऋण किस तरह उऋण किया। इन मित्रों का परिणाम है, जब ये शहडोल में रहता था तो निश्चित अपने परिवार के एक एक समय के लिए रोटी जुटा लेने के लिए परेशान रहता था, ईमानदारी से कार्य करता था, परिश्रमी था, 18-18 घंटे परिश्रम करता था। मैं इसके कार्यों को देखता था, मगर मैंने कहा मैंने कभी छोटे बड़े का भाव नहीं किया। मेरे सभी बड़े भाई सर्व में थे, अच्छे कार्यों में थे, मेरे लिए जीवन में कोई कमी नहीं थी। मगर फिर मैंने कहा मैंने हर उसके जिसके अंदर अच्छाई नजर आती थी उसे अपना मैंने मित्र बनाया। और मित्रता का फल है कि आज शहडोल से हटकर के रायपुर में एक सफल व्यवसाय के रूप में कार्य कर रहा है। अनेकों एजेंसियां इसके पास है, एक अच्छा उद्योग उसका चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। यह अफोक आहूजा जी से इन लोगों से आप लोग बाद में एकांत में मिल सकते हैं, आप अपने कार्य में जाकर लग सकते हो। मैं जानता हूं आप इतने देर के लिए आने के लिए भी अफोक यहाँ ये मित्रों थे, आज शिष्य भाव से मुझे गुरु मान करके सदा यहाँ के विचारधारा जुड़े रहते हैं। दूसरा मैंने परिचय दिया था, राम गोपाल गौड़ जाति का समाज का है, जो मेरे यहाँ मैनेजर था, मालिक था, नौकर था, सब कुछ था। मैंने कभी भी व्यवसाय, मेरा जीवन प्रारंभ से उसी प्रकार का था। ये वह लड़का है जो मेरे यहाँ पूरी दुकान की पूरी संभाल करता था, नौकरी के रूप में कार्य करता था। मैंने हमेशा इसको छोटे भाई के रूप में माना है। मेरे जीवन का स्वभाव सदैव था, उस समय भी साधक के रूप में रहता था, मगर इसके अंदर का कार्य मेरी तब भी वही मर्यादाएं होती थी कि जिस समय पे मैं आकर के दुकान में खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था आकर के, एक शोरूम था, एक कारखाना था, वर्कशॉप था, स्टील इंडस्ट्री का वर्कशॉप था, कारखाना था। जब तक मैं बैठा रहता था ये हमेशा एक प्रकार से अलर्ट इस तरह खड़ा रहता था कि बस बड़े भैया, हर पल वो भाव था जैसे कोई बड़ा भाई आ गए हो, हमें मर्यादाओं का पालन करना है। जब तक मैं कहता नहीं था, कई बार मैं भूल जाता था, घंटे 2 घंटे निकल जाता था, यह व्यक्ति केवल खड़ा रह जाता था। जब कहता था तब वहां पे जाकर के कुर्सी में या नीचे बैठता था। दुकान का सर्व मैंने इसको अधिकारी बना रखा था। मैं समय से पूजन आराधना करके आता था, शाम को चला जाता था। महीने मैंने 2-2 महीना अकेले इसके भरोसे छोड़ करके चला। मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी मेरे जीवन मैंने हर पल विश्वास किया और दूसरे विश्वासी सदस्य मुझको मिलते चले गए। लोग छुआछूत मानते, मैं ब्राह्मण परिवार से था, यह गौड़ समाज से था, मगर मैंने इसे छोटे भाई का दर्जा दिया। मेरे जीवन का चरित्र था, यही जीवन चरित्र आपसे चाहता हूं। और इसको भी सानिध्य का परिणाम है कि किसी समय नौकरी करता था, जब मैंने व्यवसाय बंद किया, दूसरे रास्ते पे आया, जब मेरी साधनाओं का क्रम बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके उन रास्तों में बढ़ता चला गया, तो वहां के व्यवसाय को मैंने बंद कराया। उसके बाद यह 2 साल तक कहीं नौकरी नहीं किया। कुछ समय मैंने अफोक आहूजा के साथ ही लगाने का प्रयास किया। आज उसे हट करके एक गांव का सरपंच है, प्रधान है। ये होते हैं संस्कारों का फल। निष्ठा और विश्वास तो हो, नजदीकता का सत्संग का फल अपने आप मिलता है, आध्यात्मिक भी मिलता है। आध्यात्मिक फल यह है कि आज नवरात्र में यहां लाभ उठा रहे हैं। अन्यथा कहीं ये भी दशहरे का नृत्य देख रहे होते, दशहरे के तांडव, तो वहां पे हो हल्ला मचा रहे होते, कोई छेड़छाड़ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई मनोरंजन की चीजें अपने घरों में देख रहा होता। मगर आज वो सत्संग किस प्रकार खींचता चला आ रहा है कि व्यवसाय की तरफ से जुड़े, बिजनेस की तरफ जुड़े, और आज यहां पर एक सरपंच है, प्रधान है, और फिर भी यहां सेवा कार्य करता है। तीसरा, मैंने ब्रजपाल चौहान से आप सभी वाकिफ हैं। ब्रजपाल चौहान वो सदस्य है जहां मेरी राजस्थान में मुलाकात हुई थी। मैं एक स्थान पे गया था और वहां पर मेरी 6-6 महीने की अखंड साधना के क्रमों को देखा था। और वहां से चिंतनों से, और जब प्रयाग गया था तो उसको एक संत ने बताया था कि आप मध्य प्रदेश की जब कोई यात्रा तय करोगे, वहां पर तुम्हारे धर्मगुरु की प्राप्ति होगी। और कुछ ऐसे योग बनते चले गए कि 6वां महाशक्ति यज्ञ जब प्रारंभ था, वहां चल रहा था, बहुत पूर्व से मुझसे परिचित था, उसको एहसास भी नहीं था इस चीज का। मगर वहां पर मुझे आज जिस तरह सम्मान देता है गुरु के रूप में, वहां पर भी मुझे एक साधक रूप में सबसे ज्यादा, वहां जहां पे लोग रहते थे, मैं केवल कुछ समय के लिए गया था, बाकी फिर कुछ समय बैठकर वहां अखंड साधनाओं में रत हो गया और मेरे पूरे 9 महीने वहां गुजारे। वहां पर भी मेरे प्रति जितना इसका सम्मान था, जितना आदर था, शायद किसी दूसरे के प्रति भाव ही नहीं था। मैंने एक सामान्य सी सूचना दी और कहीं ना कहीं घूमता घामता 4-6 स्टोर, कभी इलाहाबाद से चला जबलपुर गया, जबलपुर से कटनी पहुंच रहा था, फिर सो गया, फिर इलाहाबाद पहुंचा, 2-3 राउंड लगाने के बाद अनूपपुर पहुंचा। और अनूपपुर यज्ञ में जब जाकर के इसने मेरा सानिध्य प्राप्त किया, उसके बाद से आज तक कहीं हट नहीं सका। वो एक क्रम 12 और मिलते रहे, जो बचपन से किसी लोगों ने बताया था। बचपन से आध्यात्म की तड़प थी, घर में सब कुछ संपन्नता थी, मगर फिर आध्यात्म की भूख पैदा थी। आज मेरी 3 बच्चियां हैं, ये सेवक है, हर पल मेरे लिए छोटा भाई है, बेटा है, कुछ भी कह दो। परिवार में, घर में, मेरे निवास में उसी तरह समान रूप से रहता है जिस तरह मेरे बच्चे रहते हैं। इसकी भी एक बच्ची है। सीमित कितना त्याग भाव, यह भी सोचता कि 4 बच्चे मेरे हो जाए। मात्र एक बच्ची है, गुड़िया, जिसको आप पहचानते होंगे।
एक बच्ची रहती कोई काम, जबकि मेरे द्वारा कहा जाता है बार बार कि कम कम एक संतान का योग और निर्मित कंफर्म कर लो, एक ही बच्ची चाहो तो मेरी तरफ से छूट है, मगर फिर भी अपना भाव है, अपनी स्थितियां हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात सेवा कार्य करते हैं। मैंने कहा मृत्यु की अंतिम कगार पर एक दो बार पहुंचा, जहां पर मुझसे कई बार कहने लगा, गुरुजी इससे अच्छी तुम मृत्यु मुझे दे दो, क्योंकि घातक बीमारियों से कुछ ऐसा ग्रसित हो चुका था। जहां पहले रहा करता था, क्योंकि इसके अंदर एक त्याग भावना थी, वहां भी रह करके एक परिश्रमी भाव जीवन जीता था, मगर वहां इसका शोषण किया जाता था आध्यात्मिक जीवन में, और उसका परिणाम हुआ कई कई दिनों तक भूखे रह करके कार्य करना, सब कुछ इसने किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, उससे इसके घातक बीमारियां भी पैदा हुई। और उन बीमारियों के जब आया तो ये 24 घंटे में 17-18 घंटे सोता था। गाड़ी अगर चलाता था तो गाड़ी चलाते चलाते सोते सोते जाया करता था। आधे समय बस मां के भरोसे जब मेरी गाड़ी चलाना प्रारंभ किया, सब लोग कहते गुरुजी आपको किसी जगह मार डालेगा। मैंने कहा अगर ऐसे शिष्यों के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कितना प्रिय शिष्य है, मैं उसके केवल इसी जीवन से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैंने कहा उसके साथ मृत्यु भी मुझे स्वीकार होगी। 50% गाड़ी जब कभी लंबी यात्रा में जाया करता था तो मुझे चलाना पड़ा करता था। 5 मिनट नहीं होते थे, बस आंखें बंद हो गई, गाड़ी चल रही है। लोग ताजुब माना करते थे जो साथ बैठा कर, बोले गुरुजी गाड़ी चल कैसे रही है। धीरे धीरे संस्कार, मैंने कहा जो सतोगुणी कोशिकाएं, जब गलत हमारे संस्कार हों मगर वातावरण यदि हमको अनुरूप नहीं मिलता तो सतोगुणी कोशिकाएं दब जाती हैं, आलस्य हावी होने लगा, बीमारियां पैदा होने लगी। क्योंकि जब सतोगुणी कोशिकाएं दब जाएंगी, भले आपके चाहे जितने अच्छे संस्कार हों, तो आपकी बीमारियां पैदा होने लगेंगी। क्योंकि रास्ता एक अलग था, वैसा वातावरण नहीं मिल पाया, अपने आप निराशावादी जीवन हो गया, आलस का जीवन हो गया। आज वही व्यक्ति 17-18 घंटे सोता था, आज वही व्यक्ति 17-18 घंटे कार्य करता है, स्वस्थ है। जो व्यक्ति एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था, खुद मृत्यु मांगना चाहता था, आज पूर्ण स्वस्थ है। जितने घंटे सोता था उससे ज्यादा घंटे आज कार्य करता है। मुझे खुद कई बार कहना पड़ता है चौहान जाकर के विश्राम कर लो। बाहर के लोग भले इस चीज के हिसाब नहीं करते, सुबह शाम तक कितने कार्य रहते हैं, रात को 11-11, 12-12 बजे तक रात बाहर का फील्ड का कार्य, यहां का आश्रम का कार्य, बाहर की जिम्मेदारियां। मैंने कहा आज मेरा सबसे विश्वास पात्र शिष्य है। ये भी क्षण संस्कार और कर्मों से मिलते हैं, मगर उसके लिए पूर्व के संस्कारों को जगाना और वर्तमान का भी सदुपयोग करना। यदि वर्तमान का सदुपयोग न कर रहा होता तो शायद मैं आज इन शब्दों का उपयोग भी नहीं कर रहा होता। इस तरह के अनेकों शिष्य हैं यहां पर जो सेवा कार्य में रत है। मैं किसका किसका नाम लूं, किसकी किसकी पहचान बताऊं।